ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 30 अप्रैल सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य महान आत्मा बनाने वाले, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने वाले शिव बाबा बोले, सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है। समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब हैं और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है, लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे, वह हम ही थे, हम ही हैं। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि यह महारथियों के चित्र हैं, वह आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही हैं। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं, उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में दो प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है। अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ। पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए, इस भय से पूजा करते हैं, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं।
और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझ करते हैं चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। नंबर वन, पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। चार सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं, लेकिन नियम समझ करके करेंगे। चार ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझ कर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज, कभी मुश्किल लगता, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर वन, लवलीन रहते। नंबर दो, लव में रहते। नंबर तीसरा, मेजोरिटी समय। चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर चौथा, सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह ना दे कि यह तो है ही लास्ट नंबर का, व यह आगे चल नहीं सकता, ऐसे कोई इस नजर से नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते। तो चार ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे, वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्त माला बनेगी। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? वह चारों में ही कभी कहाँ, कभी कहाँ चक्र लगाते हो, फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे ना। नामी ग्रामी
अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन जाते हैं। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा, और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना। तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, जहाँ संग ही पारस आत्माओं का है। वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है। बातें ही दिन रात सोना बनने की है। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले सदा महान महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्वसम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।